हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बड़ा स्कैम होने वाला है। इसका प्रभाव क्या आपके जीवन में पड़ेगा, किन विषयों किन क्षेत्रों पर स्कैम होने वाला है, ये सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, 10 अप्रैल 2026 से अब बुध अपना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाले हैं और बुध का ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध अब कुंभ राशि को छोड़ के और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि पर अब ये गोचर करने वाले हैं। 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक बुध गोचर करेंगे मीन में और फिर 30 अप्रैल को बुध पुनः से राशि परिवर्तन करके मेष में चले जाएंगे। बुध का ये मीन राशि में गोचर काल अपने आप में देखा जाए तो एक ऐसा समय जहां पर बहुत कुछ बदलाव होता है। बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दुष्प्रभाव के रूप में, जो कि सामने से चीज़ें नज़र भले ना आए परंतु गुप्त रूप से बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं और कुछ चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से भी यहाँ पर घटित होती हैं। देखा जाए तो बुध मीन राशि में नीच अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बुध के जो प्रभाव हैं वो बिल्कुल भी लोगों को कई बार समझ में नहीं आते, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं। बुध कम्युनिकेशन स्किल, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट, व्यापार और भी जितने बौद्धिक कार्य हैं, इन सभी का आधिपत्य रखने वाले बुध ग्रहों में इन्हें युवराज की पदवी प्राप्त है। तो जब बुद्धि का अधिपति ग्रह ही नीच अवस्था को प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और स्कैम होना शुरू हो जाता है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या फिर बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारे विषयों पर लोगों की बुद्धि कहीं ना कहीं काम नहीं करती है और जिसकी वजह से लोग जो करना चाहिए उसकी जगह जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। इसीलिए अब बुध का मीन में गोचर काल आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में, शेयर मार्केट में और भी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आप अलग अलग इंडस्ट्रियों की बात करें, कम्युनिकेशन की बात हो, बहुत सारे देश दुनिया में जो सूचना का माध्यम है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो सूचना के माध्यम हैं। सोशल मीडिया की बात हो या फिर बहुत सारे गुप्त भी जो माध्यम है सूचना के, वहाँ पर बड़ा स्कैम होने की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। इस समय आप देखेंगे कि जो बातें कही जा रही हैं वो बाद में घटित होती नहीं भी दिखेंगी। यानी कि समझिए किसी की मीटिंग हुई, अब जैसे दुनिया में ये युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, इसके लिए बार बार मीटिंग होंगी, बार बार ये होगा कि बस अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, परंतु ये सब चीज़ें फेल होती हुई दिखाई देंगी। ये सभी वार्ताएं आपको फेल होती हुई दिखाई देंगे। इसके अलावा और भी कई ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, तो उनकी भी चर्चा हम, योग जो बन रहे हैं अलग अलग, उनकी चर्चा हम योग वाले चैनल में भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल कहाँ पर प्रभाव आपके जीवन में किन विषयों पर डालेगा, आइए समझते हैं। देखा जाए तो बुध आपके आय और धन का आधिपत्य रखने वाले हैं। वर्तमान में अब जब मीन में गोचर करेंगे तो ये आपके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव देंगे ये जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल आपको ये कहना चाहता है कि आप यदि लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसे काम करते हैं
तो ऐसे कामों से बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर नुकसान होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पैसा डूब सकता है, आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपको जाल में फंसाया जा सकता है। इसलिए ऐसे सभी कामों से आप दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि यदि आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, किसी विषय में शोध आपका चालू है, सर्च चालू है, तो आप यदि किसी विषय की खोज कर चुके हैं, लगभग फाइनल हो चुका है, फिर भी उसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कई बार आप खुद ही भ्रमित हो जाएंगे और कई बार गलत रिसर्च हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से जान समझ के ही आप फाइनल रिजल्ट में पहुँचें। जो लोग टैक्स से रिलेटेड या इंश्योरेंस से रिलेटेड या और भी ऐसे बहुत सारे विषय, तो इन विषयों से रिलेटेड यदि आपका काम है या टैक्स बचाने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो ज़रा सावधान हो जाइए। कभी भी आपकी ये जो जानकारी है लीक हो सकती है, कभी भी ये जानकारी सामने आ सकती है, ये स्कैम सामने आ सकता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के ऐसे स्कैम सामने आएंगे जो कि गुप्त रूप से धन को रखे हुए हैं। यदि आप भी ऐसा कुछ किए हैं कि गुप्त रूप से धन का संरक्षण कर रहे हैं, तो संभवतः यदि ग्रह स्थितियाँ आपकी अनुकूल नहीं हैं कुंडली में भी, तो समझ लीजिए कि इस समय पर्दाफाश हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाइए। इसके अलावा बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो फाइनेंशियली कई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पैसा आने के रास्ते जो हैं वो रुक सकते हैं, जहाँ से पैसा आ रहा था वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। पैसा आपने किसी को दिया था और कोई देने वाला था, वो इस समय हो सकता है कि कुछ कह दे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और पैसा फिर ना आए। अस्थाई धन जो है आपका, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। बैंक बैलेंस का ध्यान रखिए। किसी तरह भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हों तो ज़रा ध्यान रखिएगा। और बैंक में हो या कहीं पर भी हो, पैसे का ध्यान बहुत रखिए, क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ें इस समय थोड़ा सा गड़बड़ होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। और मैं बता दूं कि वैसे भी अब ये जो आने वाला समय है, आप देखेंगे कि कई बैंक ऐसे बैंकों के रहस्य खुलेंगे कि आपके होश उड़ेंगे। ये सभी के लिए है, कोई भी राशि हो। तो इसका प्रभाव आप देखेंगे कि अब बुध की जो स्थिति और इसके अलावा अन्य ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, तो ये यहाँ देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक और भी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखना है, जो आपसे बड़े हैं या श्रेष्ठ जन हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी अपने रिश्तों को खराब मत करिएगा, क्योंकि इस समय कई बार ऐसे लोगों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो यहाँ इसका नुकसान आगे देखने को मिल सकता है। वाणी में बहुत संयम रखिएगा, वाणी को लेके बहुत संयमित रहिएगा, क्योंकि कई बार आप जाने अनजाने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाएंगे, ऐसी बातें कह जाएंगे जिससे कि बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। हाँ, रही बात यहाँ देखिए, कुछ लोगों के लिए तो ये, जैसे मैंने कहा, लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि और भी ऐसे बहुत सारे कार्य जहाँ पर नुकसान हो सकता है। पर स्वाभाविक रूप से यदि किसी को नुकसान हो रहा तो किसी को फायदा भी होगा। यदि आपकी पर्सनल कुंडली की ग्रह स्थितियाँ मजबूत है, बुध की स्थिति मजबूत है और अन्य ग्रह स्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो समझिए इस समय आपको बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है। तो ये कुछ बुध के प्रभाव हैं और ये इन विषयों पर स्कैम हो सकता है। आपको बहुत सावधान रहना है। ये समय थोड़ा सा विचित्र चल रहा है और इस समय सावधानी, आप किसी भी देश दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फाइनेंशियली बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में
भगवान गणपति की आराधना करिए और 4 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए, इससे आपको सहयोग देखने को मिलेगा। भगवान गणपति के मंत्र ओम गंगणपते नमः, ये भगवान गणपति को बहुत ही प्रिय है। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं और भगवान गणपति की पूजन आराधन कर सकते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कमेंट में भगवान गणपति की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।